नमस्कार। 9 बजे का बुलेटिन की शुरुआत इंडिया न्यूज के साथ आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा, लेकर हाजिर हूं आंकड़े हमारे, फैसला आपका। चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। देश भर में सभी सियासी पार्टियां प्रत्याशियों को टिकट देने की जुगत में लगी हुई हैं। लोकसभा चुनाव के लिए कई सीटों को लेकर गठबंधन की पार्टियों में पेच अभी भी फंस रहा है, तो कहीं प्रत्याशियों के नाम फाइनल करने का पसोपेश भी दिख रहा है। ऐसा ही हाल महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहा है। देश में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं और करीब 9 करोड़ 2 लाख यहां पर वोटर्स हैं। यहां 5 फेज में मतदान होंगे। 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई और 20 मई को सभी 48 सीटों पर मतदान संपन्न होगा। 2019 लोकसभा नतीजे की बात करें तो बीजेपी 23, शिवसेना 18, एनसीपी 4, कांग्रेस 1, एआईएमआईएम 1, निर्दलीय 1 सीट पर जीते थे। महाराष्ट्र का जातिगत समीकरण बहुत ही दिलचस्प भी है। मराठा यहां पर 33%, मुस्लिम 13%, एससी एसटी 20%, ब्राह्मण 3%, प्रवासी 10% और अन्य वोटर्स हैं करीब 23%। 2024 लोकसभा चुनाव में कई ऐसे मुद्दे हैं जो महाराष्ट्र की गली गली में शोर मचा रहे हैं, जैसे बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसानों के मुद्दे, परिवारवाद, सत्ता का विरोध, क्षेत्रवाद, भेदभाव, राज्य सरकार के काम, केंद्र सरकार के काम, मोदी गारंटी, सीएए, राम मंदिर और अनुच्छेद 370 हैं। राज्य में कई पार्टियां काफी सक्रिय हैं, जैसे कि बीजेपी, शिवसेना शिंदे, शिवसेना ठाकरे, एनसीपी और कांग्रेस। यहाँ की राजनीति इन्हीं पार्टियों के इर्द गिर्द घूमती है। महाराष्ट्र में इस बार क्या होगा, यहाँ की जनता के दिल में क्या है, जनता का चुनावी मूड क्या है, ये बता पाना फिलहाल बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इंडिया न्यूज महाराष्ट्र की जनता से चुनाव से पहले कुछ सवाल पूछने पहुंचा और इन सवालों के आधार पर 100% तो नहीं, लेकिन जनता का चुनावी मूड कुछ हद तक समझा जा सकता है। तो लोकसभा चुनाव से पहले देश की जनता का क्या मूड है, देश की जनता अब की बार किस चेहरे और किस पार्टी पर अपनी मोहर लगा सकती है, या विकास पर जनता करेगी भरोसा, मोदी फैक्टर में अब की बार होगा 400 पार, या फिर इंडी गठबंधन बिगाड़ेगा खेल। इंडिया न्यूज कुछ सवालों के साथ देश की जनता के बीच पहुंच रहा है। महाराष्ट्र राज्य की जनता के बीच जब इन सवालों को लेकर इंडिया न्यूज की टीम पहुंची तो क्या नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं, दिखाते हैं आपको। पहला सवाल, लोकसभा चुनाव में आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? जी हां, लोकसभा चुनाव की बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या? महाराष्ट्र की जनता ने विकास को 25.53% बात कही, महंगाई 18.27%, भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान 14.25%, बेरोजगारी 34.93% और इनमें से कोई नहीं 7.92% की बात कही है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। अवधेश उपाध्याय जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, राहुल लाल हमारे साथ पॉलिटिकल जर्नलिस्ट के तौर पर जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर के तौर पर जुड़ गए हैं, साथ ही हमारे साथ सीमा मलिक एनसीपी से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहला सवाल मैं अवधेश उपाध्याय आपसे बात करूंगा। जो पहला सवाल हमने महाराष्ट्र के लोगों से पूछा है उसमें बेरोजगारी को सबसे ज्यादा लोगों ने कहा है, करीब 35%। वजह क्या लगती है आपको, और क्या आपको लगता है यह आने वाले चुनाव में आपके लिए एक बड़ी चिंता की बात होगी? जी देखिए पत्रकार महोदय, मैं आपको बता दूं कि इस समय जो जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है उसी तरह से हमारे देश की जनता 140 करोड़ की जो जनता है उसका जो रुख है वो एक तरफ होता जा रहा है, और जिसकी वजह से पूरा जो विपक्ष है वो बौखलाया हुआ है। अब रही बात, आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, राज्य में क्या बेरोजगारी दर है वो आपने बताया, लेकिन अगर पूरे देश की हम बात करें तो जो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण है उसने जो 2023 में अपनी रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट के मुताबिक मैं बता रहा हूं आपको कि 3.2% जो घटी है हमारे यहाँ जो बेरोजगारी दर है, इस समय वो 3.2% है। और रही बात विकास की, तो देखिए विकास जो 2014 के बाद जो विकास हुआ है देश का, किस रफ्तार से हुआ है वो सब देख रहे हैं। किस तरह से देखिए देश के जो गरीब हैं, जिन्होंने कभी सोचा नहीं था, किसी सरकार ने नहीं सोचा उनके बारे में तो उनको घर दिया जाए, आज उनके घर पर उनको घर मिल रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से। जो माता बहनें जो है जहरीले धुएं से खेलती थी, झेलती थी उसको, उनको जो है जहरीले धुएं से जो मुक्ति दिलाई, किसने दिलाई? मोदी सरकार ने दिलाई। आज देश आत्मनिर्भर बनने की कगार पर खड़ा हुआ है, विश्व गुरु बनने की कगार पर खड़ा हुआ है।
और ये जो है ये सब चीजें विपक्षों, देश के विपक्षों नहीं दिखाई दे रही। और 2024 में मैं आपको बता दूं कि 2024 का जो चुनाव होगा उसमें आप देखिएगा किस तरह विपक्ष के मुंह को खानी पड़ेगी। चलिए, उम्मीदें आपकी हैं, उम्मीदें कायम रहे, हम तो यही कहेंगे। लेकिन हमारे सर्वे में जो चीजें निकल कर आई उसमें बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा निकल कर सामने आया। खैर, अगले सवाल की बात कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव में आप किस आधार पर वोट देंगे? जब हमने यहाँ महाराष्ट्र की जनता से बात की तो क्या जवाब निकल कर आए वो भी हम आपको बता देते हैं। लोकसभा चुनाव में किस आधार पर आप वोट देंगे? पार्टी की अगर बात करें तो 18.27% लोग पार्टी की बात करते हुए नजर आए। उम्मीदवार की बात करें तो 17.67% लोग बात करते नजर आए। धर्म और जाति 1.52% लोग ही बात करते आए। कामकाज 61.04% और इनमें से कोई नहीं 1.5%। यानी धर्म और जाति का कोई भी कार्ड महाराष्ट्र में चलने वाला नहीं है। कामकाज को महाराष्ट्र की जनता ज्यादा देख रही है। सीमा मलिक मेरे साथ एनसीपी से जुड़ी हुई हैं। सीमा जी, महाराष्ट्र की जनता कामकाज की बात कर रही है, वो नहीं देख रही धर्म, वो नहीं देख रही पार्टी, वो नहीं देख रही दूसरी चीजें, कामकाज। ये बिल्कुल सही बात आप बता रहे हैं। आपका सर्वे बहुत करेक्ट लग रहा है मुझे। और देखिए, आज जो देश में स्थिति है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये केवल ये कहने से कि जो बेरोजगारी की दर है वो 3.2% हो गई है एनएसएसओ की। देखिए, ये मेन बात ये है कि अगर हम सीएमआई की डेटा देखें तो वहां पर 10.8% बेरोजगारी दर है। देखिए, हम इन आंकड़ों से नहीं जज कर सकते। आज ये सबको ये बात पता है कि महाराष्ट्र से जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो गुजरात चले गए हैं। और जिस तरह से जिसमें कि बहुत लोगों को नौकरियां मिल सकती थी, पर ऐसा कुछ हुआ कि जो कि मतलब मेरे ख्याल से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, आप देखें, आज देश की अगर हम बात करते हैं, आज यहाँ पर अगर 60,000 वैकेंसीज निकलती हैं कांस्टेबल की, वहाँ 48 लाख लोग आके अप्लाई करते हैं। तो ये कौन लोग हैं सर? ये वही अनएम्प्लॉयड लोग हैं ना। तो अगर हम केवल आंकड़ों पे बाजीगरी में पड़े रहेंगे यहाँ पर कि इतने हो गए और इतने हो गए, पर वो लोग भी तो कोई है ना सर जो आके खड़े होते हैं वहां पर। तो कौन लोग हैं? 48 लाख लोग जो है 60,000 वैकेंसीज के लिए अप्लाई करते हैं। अगर 1,70,000 की वैकेंसी निकलती है बिहार में, वहां पर 8 लाख लोग अप्लाई करते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट तो सर है ही बहुत बड़ी समस्या है। आज के देश के युवाओं के लिए कोई बचत नहीं है। और जिस तरह से वो उनके लिए कोई मार्गदर्शन नहीं है, नौकरियां नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है, चाहे वो महाराष्ट्र हो या चाहे पूरा देश हो। ठीक है, महाराष्ट्र वैसे रिस्पॉन्ड भी करता दिख रहा है। बाजीगरी में हम पड़े रहते हैं, पर ये जो लोग हैं ये तो लोग हैं ना, सामने दिख रहे हैं प्रैक्टिकली आपको। महाराष्ट्र वैसे रिस्पॉन्ड भी कर रहा है। चंद्रशेखर जी भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर जी, पहले दो सवाल आपके सामने भी रख देता हूं। पहले सवाल में जो बेरोजगारी है वो सबसे ज्यादा लोग बात करते हुए दिखाई पड़े। दूसरे सवाल के जवाब में लोग कामकाज की बात कर रहे थे कि हम किसको वोट देंगे, हम कामकाज पर तय करेंगे कि किसको वोट देना है। आपका क्या इस पर रिएक्शन? देखिए, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो जो है वो कामकाज के ऊपर भी है और प्लस जो बेरोजगारी है वो भी है। ये दोनों जो इश्यूज हैं वो पूरे देश के लिए हैं। क्योंकि देखिए, आप डेवलपमेंट की अगर बात करें तो डेवलपमेंट जो भी हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ और किस तरह से हुआ, वो सबको मालूम है। और बेरोजगारी जो है आज 10 साल से जो है एक ही इशू चल रहा है, बेरोजगारी। इन्होंने कहा था कि आके जो है देश में जब हम गवर्नमेंट बनाएंगे तो 2 करोड़ रोजगार देंगे। ये रोजगार की बातें करते हैं, लेकिन रोजगार कोई रियलिटी में किसी जगह पे नहीं हुआ है। इनफैक्ट अभी आप देखिए कि करंट न्यूज आ रहे हैं कि जितने जो रोजी रोटी कमा रहे हैं और जो नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरियां जा रही है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में बोलिए और गवर्नमेंट सेक्टर में तो जो है 38 लाख से 30 लाख से ऊपर जो है वो वैकेंसीज पड़े हुए हैं। तो इस जगह पे आके अगर बीजेपी वाले बोलते हैं कि हमने बहुत काम किया, बहुत अच्छा काम किया, मुझे तो लगता नहीं है कि किसी तरह का कोई काम हुआ है। और सबसे बड़ी बात, अगर देश के नौजवान को आप बेरोजगार रखते हैं तो आप क्या देश चला रहे हैं? आप देश चलाने की क्षमता से बाहर हैं। तो आपको जो है इस बार जनता उसका उत्तर देगी। ठीक है, राहुल लाल भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। राहुल जी, दो सवाल आपके सामने भी, पहले दोनों सवाल आप समझ में आ गया होगा, हम लगातार उसी पर बात कर रहे हैं। बेरोजगारी की लोग बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र के 48 सीटें हैं वहां पर, और दूसरे में लोग कह रहे हैं हम वोट कामकाज के आधार पर देंगे, पार्टी, धर्म, जाति, किसी भी चीज को कामकाज के सामने हम कम ही आंकेंगे। आपका रिएक्शन? नहीं, देखिए, दोनों चीजें जो जनता की आपस में बिल्कुल जुड़ी हुई है। क्योंकि अगर बेरोजगारी को लेके इतने बड़े आंकड़े हैं, मतलब
34.93% लोग अगर कह रहे हैं कि बेरोजगारी को वो मानेंगे, जिसका मतलब है कि 35% लोग लगभग मान रहे हैं। तो और उसके बाद कह रहे हैं कि कामकाज को हम मुख्य आधार बनाएंगे, बाकी किसी चीज को आधार नहीं बनाएंगे। तो कामकाज के मूल्यांकन को के आधार में ही बेरोजगारी खुद ही शामिल है। वैसे स्थिति में देखिए, महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के बाद एक तरह से लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा जो है कि राज्य 48 लोकसभा सीटों के साथ, वहां पे जो ये आंकड़े आपके हैं, वो आंकड़े बहुत कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं। प्रयास ये है कि डबल इंजन के कार्य, जो महाराष्ट्र में एक तरह से डबल इंजन की सरकार चल रही है, वहां पे भी और केंद्र सरकार में भी सरकार है, महाराष्ट्र में भी सरकार है, उस सरकार से लोग असंतुष्ट हैं। ये इसके प्रथम दृष्टया स्पष्ट करके सीधे सीधे निकल रहे हैं। और देखिए, जो महाराष्ट्र की स्थिति अभी बनी हुई है, जिस तरह से वहां पे क्षेत्रीय दलों के में तोड़फोड़ की स्थिति बनी, अब सोचिए कि शिवसेना, उद्धव गुट, शिवसेना, एकनाथ शिंदे समूह, तो अब उसी तरह से अजित पवार को भी उधर से तोड़ के जो है कि फिर से एक एनसीपी जो है कि अजित पवार समूह का निर्माण किया गया। तो एक तरह से सरकार का निर्माण तो एक खो गया वहां पे। जी, कौन किससे मिला राहुल लाल जी, और किसने किसके साथ गठबंधन किया, अभी जनता की निगाह में ये नहीं है। परफॉर्मेंस कैसा रहा वो कहीं ज्यादा काउंट किया जा रहा है। चलिए तीसरे सवाल पर आते हैं, उसकी शुरुआत कर लेते हैं। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज पर हमने सवाल पूछा कि कामकाज कैसा है। खराब कहने वाले लोग निकले 32.99%, अच्छा कहने वाले 21.46%, बहुत अच्छा कहने वाले 35.14% और कह नहीं सकते 10.41%। हालांकि बहुत अच्छा और अच्छा मिलाया जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर महाराष्ट्र बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अगर इस कैटेगरी को अलग अलग देखा जाए तो ये सारी कैटेगरी कहीं आसपास गिरती हुई दिखाई पड़ रही हैं। अवधेश उपाध्याय जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अवधेश जी, इस सवाल के जवाब में महाराष्ट्र जो सामने बात रख रहा है, अगर अच्छा और बहुत अच्छा दोनों स्लैब को हम जोड़ देते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीकार्यता महाराष्ट्र में काफी ज्यादा है। देखिए, जैसे अभी बता रहे थे एनसीपी के प्रवक्ता जी बैठी हैं, आपसे ये बात कर रहे थे, मैं इसका जवाब दे दूं। देखिए, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो या कोई भी राज्य आप ले लीजिए पूरे देश में, हर जगह जो लोग हैं वहां की, उनकी पहली पसंद देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, और पूरे देश की जनता को अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी पर पूरा विश्वास है। आप देखिए, अभी बात कर रहे थे ये बेरोजगारी की, काम नहीं हुआ, अभी ये कह रहे थे सज्जन बैठे थे कोई विकास नहीं हुआ है। अरे भाई, आज हमारा जो देश है, भारत जो है स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर में दूसरे नंबर पर है विश्व पटल पर। ऐसे ही नहीं बन गया दूसरे नंबर पर। पहले क्या था, 2014 से पहले फोन हमारे देश में बनते थे क्या? आज दूसरे नंबर पर है विश्व पटल पर पूरा भारत मैन्युफैक्चरिंग में स्मार्टफोन की। दूसरी बात आप देखिए, 2014 से पहले कितने हमारे देश में आईआईटी कितने थे, और आज कितने हैं? आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए। जब इनकी बढ़ोतरी हो रही है, आप एक बार बताइए, 74 से 144 एयरपोर्ट हमारे देश में बन गए, ठीक है। आईआईटी हमारे 16 बन गई, 22 एम्स का निर्माण हुआ है, ठीक है। और आपके उपाध्याय जी, एक बात तो समझ में आ रही है। अगर आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीकार्यता है और वो दिख रही है, तो पहले दोनों सवाल के जवाब भी उतने ही सही समझ में आते हैं और उसको भी स्वीकार करना होगा। मैं आगे बढ़ता हूं, चौथे सवाल के साथ जवाब मैं दोनों सवालों का ले लूंगा। लोकसभा चुनाव में मोदी फैक्टर कितना काम करेगा? बहुत बातें होती हैं मोदी फैक्टर को लेकर, थोड़ा काम करेगा। महाराष्ट्र की जनता क्या बोल रही है? 16.16% लोग कह रहे हैं थोड़ा काम करेगा। ज्यादा काम करने वाले 21.13%, बहुत ज्यादा बोल रहे हैं 36.74%, और बिल्कुल नहीं 23.17%, और कह नहीं सकते 2.80%। यानी एक बात सीधी है कि 50% से ज्यादा मोदी फैक्टर की बात लोग कर रहे हैं। सीमा मलिक जी, अगर ऐसी बात है तो आगे आने वाले चुनाव में तमाम उहापोह के बावजूद भी मोदी फैक्टर चलता हुआ दिख तो रहा है महाराष्ट्र में, कैसे काउंटर करेंगे आप लोग? देखिए, मुझे नहीं लगता कि मोदी फैक्टर चल रहा है महाराष्ट्र में, और बिल्कुल मैं बिल्कुल भी इस बात से सहमत नहीं। महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश में मोदी फैक्टर चल रहा है। में आया होगा। सर बोलने दीजिए, मैं आपके टाइम में नहीं बोल रही थी, प्लीज मुझे बोलने दीजिए आप। देखिए, मैं आपको बिल्कुल ये बात कहूंगी कि मुझे नहीं लगता है जो मोदी ब्रांड का जो एक वो है, बिकॉज कामों के बारे में कुछ नहीं कह सकते केवल ये कहने से कि हमने इतने एम्स बना लिए, उन एम्स का स्टैंडर्ड क्या है, और ये भी हमें देखना पड़ेगा। एक
स्टैंडर्ड भी कोई चीज होती है, केवल नंबर बनाने से नहीं, क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी मैटर करती है। वो शायद इस देश की जो गवर्नमेंट है उस पर शायद बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। अगर कभी भी बीमार पड़ता है कोई भी तो दिल्ली एम्स में क्यों आता है, मेरा सवाल सबसे पहला यही है। क्यों नहीं उन एम्स जो आपने बनाए उसमें आप इलाज कराते? खैर देखिए वो तो खैर एक बात अलग है, पर देखिए आज ये कहना कि केवल आप ये बातें करके एक जैसे लगता है ना कि कुछ स्टोरीज बड़ी अच्छी लगती हैं सब बातें कि आज हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रहे हैं और 5वें स्थान पर हैं इकोनॉमी में और बहुत चीजें हो रही हैं। पर आज देखें ये केवल ये कहने से कि इतने एयरपोर्ट बन गए, जो एक अमीरों और गरीबों के बीच का बढ़ता हुआ गैप है वो बहुत उस पे आपको लगता है मोदी फैक्टर असर कर रहा है? और ना कभी करेंगे। देखिए 25 करोड़ गरीब परिवार गरीबी रेखा से दूर आए हैं। समस्याएं हैं जो गरीबी, बेरोजगारी, जो एक आम जनता के जिनका कंसर्न है उनको इस बात से मैडम concern 25 नहीं है। करोड़ ठीक है उपाध्याय जी मैं एक एक करके सवाल के साथ सबके पास आ रहा हूं। पांचवें सवाल की बात कर लेता हूं। आपके लिहाज से 2024 लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी? हमने ये जानने की कोशिश की महाराष्ट्र की जनता से वो क्या सोचती है, तो महाराष्ट्र की जनता तमाम सवालों के बावजूद जो जवाब देती हुई नजर आई, भाजपा और सहयोगी दल 51.13%, कांग्रेस और सहयोगी दल 28.66%, क्षेत्रीय दलों की साझा सरकार, ये भी कहने वाले लोग हैं 16.13% और कह नहीं सकते 4.08%। राहुल लाल, अगर पिछले सवालों को देखें और इन सवालों को देखें तो ऐसा लगता है नाराजगी तो है लेकिन मोदी फैक्टर भी चलता दिख रहा है। और सरकार के बारे में अगर बात करें तो लोग अभी भी तीसरा टर्म देने की बात करते दिख रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं इस पर? नहीं देखिए, महाराष्ट्र की जो पूरी स्थिति है वहां के लोग मोदी फैक्टर से प्रभावित होंगे इसे मानना बड़ा कठिन चीज है, क्योंकि देखिए महाराष्ट्र और गुजरात के बीच के जो संबंध है उसको देखना पड़ेगा। एक प्रतिस्पर्धा के संबंध में और प्रधानमंत्री जी ने महाराष्ट्र से कई बड़े प्रोजेक्ट उठा के वो गुजरात लेके आ गए थे और उसमें गुजरात विधानसभा के चुनाव थे, तो उस समय तो देखिए जनता को जवाब देने का मौका नहीं मिला, लेकिन अब जनता को जवाब देने के लिए अब उनके पास बेस्ट मौके हैं। हमें लग रहा है कि ये चुनाव जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे बनाम मुद्दा, वो मुद्दा बनाम चेहरा, ये पूरा का पूरे जो है कि लड़ाई है वहां पे। अभी जो अवधेश जी कई तरह के आंकड़े दे रहे थे कि वो बता रहे थे कि भाई कैसे संख्या बढ़ गई है। मैं उन्हें बता दूं कि IIT की संख्या बढ़ी है, लेकिन उन्हें यह पता होना चाहिए कि IIT के भीतर 50% से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं। IIT के इतिहास में पहली बार ऐसी स्थिति है कि लोग IIT से पास आउट कर रहे हैं और बेरोजगार हो रहे हैं। ये परिस्थितियां भी बन रही है। चलिए एक साथ नहीं, एक एक करके मैं चंद्रशेखर जी को भी चर्चा का हिस्सा बना लेता हूं। चंद्रशेखर जी, आप क्या सोच रहे हैं? कई सवाल जो हमने सामने रखे, अगर शुरुआती सवाल स्पष्ट तौर पर आपके लिहाज से कह रहे थे कि चीजें तस्वीर साफ रख रही है जनता, तो बाकी के सवालों में जनता फिर मोदी फैक्टर और एक बार फिर से एनडीए की तरफ झुकती हुई क्यों दिखाई दे रही है? देखिए, जितने भी आंकड़े आ रहे हैं ये सब प्री पोलिंग है। तो पोल आने वाला है, 19 तारीख से पोलिंग है और 1 जून को खत्म होने ही है। तो ये जितने भी आंकड़े हैं इस पे अभी डिसीजन लेना कोई मतलब नहीं बनता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये डेमोक्रेसी जो इंडिया की है वो बहुत पिक्यूलियर है, और आप इस डेमोक्रेसी में अगर देखते हैं तो जनता जो है इस बार ग्राउंड में भी आप देखें तो जनता का जो रिएक्शन है वो मेजोरिटी किस तरफ व्यू टिल्ट कर रहा है वो अभी भी बताना काफी मुश्किल है। वो तो जब वोट होंगे, पोलिंग होगी, उसके बाद रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। तीसरी बात, ये डेवलपमेंट और बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप ये देखिए इनके किसी भी मैनिफेस्टो में ये बात ये करते ही नहीं। ये बात करते हैं कि विश्वगुरु बन गए हैं, ये बात करते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, लेकिन ये कभी बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, ये कभी अपनी गलती पे बात नहीं करेंगे। तो ये क्लियर है कि देखिए डेमोक्रेसी एकदम क्लियर कट चलती है कि जो जनता है वो जनता के सामने होना चाहिए और जनता को दिखना चाहिए। अगर जो चीज जनता के सामने नहीं है और दिख नहीं रहा है तो किस जरिए आप ये रिएक्ट कर रहे हैं कि ये वोटिंग जो है बीजेपी को मिलेगा या मोदी जी बहुत फेवरेट है, तो ये बोलना काफी कठिन है। और अब की बार महाराष्ट्र में जो सिनेरियो है और ग्राउंड पे जो रिपोर्ट है, जो इनकी जो सरकार बनी, ये जो डिवीजन की पॉलिसी इन्होंने ली, इसके अगेंस्ट वोट काफी ज्यादा गिरेंगे। चलिए, जो लोगों ने अपनी राय व्यक्त की हमने सामने रखी। चर्चा के लिए आप सभी हमारे साथ शामिल हुए। सीमा जी और चंद्रशेखर जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम